Welcome to my online lecture series on basic electronics. So guys, in current scenario where everyone is talking about Make in India and 5G projects, electronic devices have been proved to be a complete game changer. Okay? So the knowledge of electronics, if we talk about the technology, is very important. This video I made very simple and understandable so that one can easily understand the basic concept of electronics. So guys, you don't have to memorize the thing once you get the stuff presented in this video, and I tried my best to make you understand the physics of semiconductor material, p-type, n-type material and p-n junction diode. So let's get started now. So in previous video what we have learned, we have learned about the energy band of solid state, and then based on that energy band theory we have learned how to identify different kinds of materials such as insulator, semiconductor or conductor. And then after we have learned about doping, how can we do the doping of semiconductor. So in today's lecture, going forward, I will let you know the doping effect on a semiconductor, and then after I will going to teach you about PN junction diode. So guys, let us know the key points of today's lecture. Okay. So here are the key points. The first one is acceptor and donor energy level. There are 4 key points. There are total 4 key points of today's lecture. First one is acceptor and donor energy level. Okay. Acceptor means group 3rd element, and donor means group 5th element. Okay. एक्सेप्टर जहाँ भी आए दैट मीन्स कि क्या है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला. ओके. डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला. तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा मटेरियल होगा? जिसके आउटर सेल में आपके ऑक्टेट पूरे नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो आपके जो ग्रुप 3rd एलिमेंट है जिसका कि आपका 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में. ठीक है. तो वो आपके सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना के 3 ही बनाएंगे, और एक आपका उसका आउटर सेल में एक स्पेस आपका खाली रहेगा. इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम. और डोनर के केस में क्या होता है? 5th ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. लेकिन चूँकि फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा. इसीलिए फास्फोरस या ग्रुप 5th एलिमेंट को बोलते हैं डोनर एटम. ओके. या डोनर एलिमेंट. अब गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भी हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं, और जब भी हम एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं. बट यहाँ पे हमने लिखा है एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस एनर्जी लेवल? ओके. सो आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. हमारा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल तो पता है. पी टाइप मटेरियल मतलब कि आप सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में आप ग्रुप 3rd के एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं. एन टाइप मटेरियल मतलब प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप ग्रुप 5th के एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हैं. ओके. तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम लोग पीएन जंक्शन कैसे बनाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाएंगे एक्चुअली. ओके. पीएन जंक्शन डायोड आपका एक तरीके का डिवाइस है. यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होता है. अभी तक आपने जो पढ़ा था सेमीकंडक्टर मटेरियल, लेकिन अब यहाँ के बाद क्या है? आपका डिवाइस आता है. ये पीएन जंक्शन डायोड है जो आपका एक क्या है? डिवाइस है.
पीएन जंक्शन डायोड क्या है आपका? इट्स अ डिवाइस इसका एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी थर्ड पॉइंट क्या है आपका? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब क्या हुआ? चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज कैसे कर रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज कैरियर का मतलब यहाँ सेमीकंडक्टर में किससे हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन एंड होल से। ओके, चार्ज कैरियर की जब भी बात करेंगे सेमीकंडक्टर में तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज एंड होल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और पी टाइप में आपके क्या होते हैं? होल्स होते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ओके, बैरियर पोटेंशियल नाम से ये लग रहा है कि पोटेंशियल का एक बैरियर है जो किसी चीज़ को बैरिकेड कर रहा है, ठीक है। कि अगर बैरियर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बैरिकेड करना, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है, दैट मीन्स कि ये वोल्टेज के फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी हम पोटेंशियल के रूप में बैरियर है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोटेंशियल आपका बैरियर है, इसका मतलब हुआ कि वो करंट को रोकेगा। करंट को रोकेगा यानी कि चार्ज कैरियर को रोकेगा। और यहाँ हमारा चार्ज कैरियर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो पोटेंशियल बैरियर का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मोशन को रोकना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एक्सेप्टर एंड डोनर एटम का एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जानने के पहले एक मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये टेबल है आपका डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहाँ मोबिलिटी का हमने ये नहीं दिया है, यूनिट नहीं दिया है। ओके, आप देख लीजिएगा इसको क्या यूनिट है। जस्ट मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आप इसे याद नहीं करके इसके कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वैल्यू किसके लिए, ठीक है। तो अब हम लेते हैं सिलिकॉन का केस। सिलिकॉन के केस में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितना होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक मीन्स क्या हुआ? सबसे पहले तो इंट्रिंसिक का मतलब हुआ आपका प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में कैरियर का कंसंट्रेशन कितना है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका इंट्रिंसिक कैरियर कितना है? इंट्रिंसिक कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स आपके इक्वल होंगे। इवन पी टाइप एन टाइप भी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक कैरियर में हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन आपका सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻10 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, वैसे ही जर्मेनियम के केस में इसका वैल्यू है 23 इंटू 10⁻13। अब आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद ये रखना है कि सिलिकॉन के केस में आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है जो कम होता है, और जर्मेनियम के केस में ज़्यादा होता है। ये ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक कैरियर आपका आता कहाँ से है, ठीक है।
अब जब ये जो वैल्यू दी हुई है आपका रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पे, ठीक है। अभी जब रूम टेम्परेचर पे भी आपका जो सेमीकंडक्टर है उसके क्या होंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है। तो जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है जो आपका कंडक्शन बैंड में चल जाएगा, यानी कि बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो आपके बॉन्ड के टूटने से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ही तो आप कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के केस में ये नंबर अब क्यों कम क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज आपका कम है, सिलिकॉन का साइज आपका छोटा है, ओके, ये सिलिकॉन है, ठीक है। इसके आउटर शेल में आपके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से क्या होगा, उसका डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से क्या होगा कि कम होगा। अब इसका डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से कम है, दैट मीन्स कि ये टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, इसके रिस्पेक्ट में, जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में। जर्मेनियम का साइज एक्चुअली सिलिकॉन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर जो फोर्स लगेगा इसके न्यूक्लियस के चलते, ये डिस्टेंस एक्चुअली ज़्यादा है, तो फोर्स कूलम्स फोर्स क्या होगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो कूलम्स फोर्स क्या होता है, कम लगता है। कम लगा यानी कि इसका एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के साथ का जो बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी पाके आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होके आपके कहाँ कंडक्शन करने लगेगा, यानी वैलेंस बैंड से जाके वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ साइज का कॉन्सेप्ट आता है, सिलिकॉन का साइज छोटा है और आपका जर्मेनियम का साइज बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, सिलिकॉन में कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे रूम टेम्परेचर पे, जबकि जर्मेनियम में आपके ज़्यादा होंगे। इसीलिए कैरियर कंसंट्रेशन सिलिकॉन में कम होता है, जर्मेनियम में आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ओके। सिलिकॉन में कम, जर्मेनियम में ज़्यादा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कैरियर कंसंट्रेशन आपका सिलिकॉन में ज़्यादा होता है या जर्मेनियम में, तो आप क्या लिखेंगे, जर्मेनियम में, ओके। अब दूसरा कंसेप्ट है आपका मोबिलिटी का, ठीक है। मोबिलिटी आपका सिलिकॉन में क्या होता है, कम होता है, जर्मेनियम में ज़्यादा होता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, इसका साइज छोटा है, फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा, तो मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसमें फोर्स कम लग रहा है, मोबिलिटी आपका ज़्यादा है। जब आपको कोई टाइटली बॉन्ड रखेगा तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है मूव करने की एबिलिटी, ठीक है। किसी भी चीज़ को के मूव करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। अब इस पर फोर्स न्यूक्लियस ज़्यादा लगा रहा है सिलिकॉन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो ये मोबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, इसका मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि सिलिकॉन का मोबिलिटी, सिलिकॉन एटम के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मोबिलिटी जर्मेनियम के मोबिलिटी से कम होगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम होंगे, 5 × 10⁻22 एंड जर्मेनियम का 4 × 10⁻22। ये तो ऑब्वियस है कि सिलिकॉन का साइज छोटा है, तो एक आपको दिया गया जगह, एक फ्री स्पेस दिया गया आपको, तो उसमें सिलिकॉन के ज़्यादा आइटम आएंगे और जर्मेनियम के क्या आएंगे, कम आएंगे, क्योंकि जर्मेनियम का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डोपिंग कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था
कि डोपिंग हम लोग नॉर्मली जो करते हैं 1 ppm करते हैं। 1 ppm का मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन अगर आपका सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसमें एक एटम आप डालेंगे किसका, इम्प्यूरिटी का, यानी एक एटम आप डोप करेंगे, ठीक है। तो अगर फिफ्थ ग्रुप का बात हुआ, अगर डोनर का बात हुआ तो फास्फोरस डालेंगे 1 मिलियन में 1 फास्फोरस, ठीक है। वैसे ही आपका पी टाइप का एलिमेंट है तो बोरन डालेंगे 1 मिलियन में 1 बोरन, ठीक है। यहाँ पे ये है ग्रुप थर्ड का ऐड करके ग्रुप फोर्थ में आप बनाते हैं क्या, पी टाइप, और ग्रुप फिफ्थ का ऐड करके आप बनाते हैं क्या, एन टाइप, ठीक है। अगर ये दोनों को मिक्स करेंगे, अगर आप ये दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा आपका पी टाइप, ये दोनों को मिक्स करने से बनेगा पी टाइप, हमेशा याद रखेंगे। और ये दोनों को मिक्स करने से क्या बनेगा, ये दोनों को मिक्स करने से बनेगा एन टाइप, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हमारा इतना कम एटम हमने फास्फोरस का डाला, 1 मिलियन से कम एटम है, उसके बाद फास्फोरस का एक ही एटम डाला, फिर भी हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी बैंड पे इसके जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी बैंड था उस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इफेक्ट, एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल। ये जो हमारा एनर्जी बैंड था आपका सिलिकॉन का, प्योर सिलिकॉन का, या बोले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कंडक्शन बैंड जहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा, वैलेंस बैंड जहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा। चेंजेस क्या होंगे, आपका जो फास्फोरस एटम जो ऐड करा है आपने, उसका एक डोनर लेवल होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और मतलब करेंट आपको कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का गैप जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो क्या है आपका, बहुत कम है। अब ये गैप अगर बहुत कम है तो थोड़ा सा भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, या तो ये ऐसे भी क्रॉस कर जाएगा बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हुए, क्योंकि ये गैप बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इस टाइप से क्या कर रहे हैं आप, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डोनर लेवल आपका यहीं पे कंडक्शन बैंड के नज़दीक है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो ये आपके कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे और ये क्या करेंगे, आपके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं पी टाइप के केस में। पी टाइप के केस में क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल है जो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक। तो यहाँ का जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके वैलेंस बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या होगा, यहाँ होल में चले जाएंगे, होल में जाके डिफ्यूज होंगे, होल में जाके डिफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका होल्स हो जाएगा ढेर। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ढेर सारे होल्स हो जाएंगे, यानी वैलेंस बैंड में ढेर सारे होल्स हैं, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर गई, ठीक है। इतना तक क्लियर है। एन टाइप में भी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, पी टाइप में भी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। बस अंतर इतना है कि एन टाइप में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है वो इलेक्ट्रॉन के चलते हैं, और इसमें जो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है वो किसके चलते हैं, आपके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट आपके होल्स से, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कंडक्शन बैंड में आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके वैलेंस बैंड में कुछ होल्स भी हैं। तो ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं आपके,
ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे, ये होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो आपके यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि एन टाइप मटेरियल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और होल्स होंगे वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। यानी ये जो फिल वाला दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, वो आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये नंबर ऑफ होल जो आपका ब्लैंक सर्किल है वो क्या हो गया, होल्स, यानी नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे कम है। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि एन टाइप में आपका होल है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब कि कम है जिसका नंबर, और इलेक्ट्रॉन है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि हमने तो भाई एक पार्ट ऐड करा था 1 मिलियन पार्ट में, एक पार्ट ऐड करा था इम्प्यूरिटी का 1 मिलियन पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमारा कंडक्टिविटी इतना रेज क्यों हो रहा है भाई? तो इसका देखते हैं। एक बेसिक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक 1 बाय 1 स्टेप करके आपको समझाते हैं, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कंडक्टिविटी कैसे आपका बढ़ जाता है। ओके, ये आपका क्या है, हाउ सच लो डोपिंग प्रोफाइल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। इतना कम आप डोपिंग करके इन कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इजंट इट वेरी वेरी स्ट्रेंज, इजंट इट? यस, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट आफ्टर एडिंग such a low profile such a low doping profile, our conductivity increase immensely. How can it be possible? So we will see here. We have seen in the previous table number of atoms per centimeter cube in silicon atom was 5 into 10 raised to power 22। मतलब कि सिलिकॉन एटम में, सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम थे? 5 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स, सिलिकॉन एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और फिर प्रीवियस टेबल में ये भी देखा था कि इंट्रिंसिक कैरियर एट रूम टेम्परेचर कितना था? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल कितना था? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, अभी हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन हमने 1 ppm ऐड करा था, ठीक है, यानी 1 पार्ट 1 मिलियन पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ डोपिंग एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हो जाएंगे? आपका टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था आपका? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। ठीक है, अब इसके 1 मिलियन पार्ट में एक एटम है डोपिंग वाला, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 22 में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 बाई 10 रेज़ टू पावर 6, it will come 5 into 10 raised to power 16. Okay, so number of electron and number of hole is 1.5 into 10 raised to power 10। तो अभी आपका ये इंट्रिंसिक के केस में था, तो अभी आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली ये वाला जो नंबर है इससे बहुत कम है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 एटम्स ऑफ डोनर और एक्सेप्टर विल कम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो नंबर है कम तो नहीं है, इतना एटम का मतलब आपका इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा। ओके, with such a low doping profile our conductivity will be increasing so high। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अब इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैंड थ्योरी पढ़ा, सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। तो ये सब क्यों पढ़ा, ये सब एक टाइप का मटेरियल है आपका, और इस मटेरियल के हेल्प से अब हम लोग डिवाइस बनाएंगे, और डिवाइस का यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, पावर के, करंट के फ्लो को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड एक तरीके का सेमीकंडक्टर क्या है, डिवाइस है, और डायोड है इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, इसीलिए इसका नाम है डायोड, और 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ये आपका रहा एक जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का एक फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता है। इसमें आप देख रहे होंगे इधर ब्लैक कलर है, इधर आपका सिल्वर कलर की पट्टी है, ये आपका इसका पार्ट नंबर है। ओके, पार्ट नंबर मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कोई कंपनी के पास कुछ लेने के लिए गए, कुछ डायोड के लेने के लिए गए, तो उसका कुछ एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो उस पैरामीटर उस पार्टिकुलर पार्ट नंबर का फिक्स होता है। तो अगर हमको वो पार्टिकुलर पैरामीटर्स चाहिए तो वो पार्ट नंबर, हम लोग पार्ट नंबर बोलेंगे, वो कंपनी हमको वो प्रोवाइड करेगी। तो ये आपका पार्ट नंबर होता है, और ये सिल्वर कलर की पट्टी जो दी हुई है वो हमको कैथोड और एनोड टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, कैथोड मतलब क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। अभी देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव क्यों करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये जो है, इधर जो ये सिल्वर कलर की पट्टी है उसके लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल होगा उसको एनोड बोलेंगे, और जो राइट साइड में होगा उसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें कि डायोड को आपने यूज कर रखा है, तो आप इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों को सुटेबली ज्वाइन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अभी देखते हैं कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक जंक्शन बना, इस जंक्शन को क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। ओके, अभी जब ये तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, तब जब स्टार्टिंग में जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आप इधर देख रहे होंगे कि ये एन रीजन है, एन रीजन में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर क्या होता है, पी रीजन में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आपको नेगेटिव साइन से दिखाया है, होल्स को आपको पॉजिटिव साइन से दिखाया है। और एक्चुअली आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो एन टाइप मटेरियल है वो आपका न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा, यहाँ पे होल्स है यहाँ यानी कि निगेटिव आयन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखेंगे कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर का एक ग्रेडियंट बनेगा यानी स्लोप बनेगा, यानी कि ये जो चार्ज कैरियर है इधर इसका ज़्यादा नंबर है, तो ये ज़्यादा नंबर से आपके कम नंबर की तरफ जाएंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एन टाइप से आपके पी रीजन में चले जाएंगे, यानी कि इधर का इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया। अब इधर अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन था एक पॉजिटिव आयन के साथ इन्वॉल्व था। अब ये जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारा बच गया क्या आपका पॉजिटिव आयन। उसी तरीके से इधर आपके होल्स ज़्यादा हैं, इधर एकाध होल्स होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियसली बताया था कि इन टाइप में क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं, तो इधर तो ज़्यादा है, इधर नहीं के बराबर है। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, कंसंट्रेशन का स्लोप बना, जिसके चलते ये वाला जो होल्स है पी रीजन से एन रीजन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ जब ये वाला इसके साथ पॉजिटिव आयन हट गया तो निगेटिव बचा, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम कहेंगे
कि क्या ये कंटिन्यूअसली इधर से इधर और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेगा या कहीं पे रुकेगा भी, ठीक है। और अगर रुकेगा तो क्यों रुकेगा, और ये सबसे पहले नज़दीक वाला ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्यों डिफ्यूज हुए, दूर वाला सबसे पहले क्यों नहीं हो गया। तो इसका गाइस इसका रीज़न है, अगर आपका दूर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता दैट मीन्स कि उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। और ये एक्चुअली नज़दीक है जंक्शन के, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका एनर्जी लेवल कम भी होगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये वाला जो नज़दीक है, जंक्शन के नज़दीक में जो है इलेक्ट्रॉन एंड होल है वो पहले डिफ्यूज होंगे, ठीक है। और जो दूर के हैं वो बाद में होंगे, और सबसे दूर के हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका एक यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के इधर गया तो ये पॉजिटिव बना, इधर से होल्स हट के इधर गए तो निगेटिव बना। अब जब होल फर्दर मूव करना चाहेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको क्या करेगा, इधर से इधर रिपेल कर देगा, यानी आगे बढ़ने नहीं देगा, ओके। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेगा तो क्या होगा, इसको इधर से इलेक्ट्रॉन है जो अब इधर मूव करना चाहेगा तो ये जो है निगेटिव आयन उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता है, यानी कि अब एक तरीके का बैरियर बन गया, ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मिलके एक तरीके का आपका क्या बना दिया है, बैरियर का फॉर्मेशन कर दिया है। और वो बैरियर आपका क्या कर रहा है, फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन को क्या कर रहा है, वेरिकेट कर रहा है, चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को क्या कर रहा है, वेरिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो रीजन जहाँ अब देखिए इसके साथ कौन कौन सा टर्म एसोसिएटेड है। सबसे पहला हो गया जंक्शन, जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हुआ, जिस पॉइंट पे, वो वाला क्या हो गया आपका जंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। अब इस रीजन में देख रहे हैं कि केवल पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है, कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, ना तो आपके इलेक्ट्रॉन है ना तो आपके होल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चार्ज कैरियर का डिफिशियंसी हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कैरियर डिप्लीट हो जाएंगे यहाँ, यानी कि कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन रीजियन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन, ओके। यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कैसे आता है भाई, क्या है यहाँ पे, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ठीक है। इधर प्लस पोटेंशियल, इधर निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या करते हैं, इधर से इधर पोटेंशियल लेवल क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस से माइनस हुआ, यानी कि पोटेंशियल धीरे धीरे आपका घटना स्टार्ट हुआ, यहाँ से पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, कहाँ तक, ये जो डिप्लीशन रीजन का दूसरा कोना है, दूसरा छोर है, वहाँ तक। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर से आपका कांस्टेंट हो गया इधर टी रीजन में। तो ये जो तुम्हारा हाइट है, ये जो आपका हाइट है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, वो क्या है आपका पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए कितना कितना टर्म हो गया, जब आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है आपके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन कब होता है आपका, डिफ्यूजन तब होता है जब इधर एक तरफ का चार्ज कैरियर दूसरे तरफ उस चार्ज कैरियर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एन रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और होल्स कम थे, और पी रीजन में आपके होल्स ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे। तो इधर के लिए इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, इधर के लिए होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स कम है, तो होल्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, ठीक है।
तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जब हमने ज्वाइन किया p और n टाइप को, तो ठीक है, ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन पहले क्यों नहीं डिफ्यूज हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि दूर वाले इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो नज़दीक वाला है वो डिफ्यूज करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये कहाँ तक डिफ्यूज करेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन और इधर से होल तब तक डिफ्यूज करेंगे जब तक कि यहाँ एक बैरियर आपका क्रिएट ना हो जाए, जो कि आपके फर्दर डिफ्यूजन को बैरिकेड ना करे। ठीक है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, अब देखते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन का क्या चक्कर है। एक ये जनरल मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट। ये जनरल मिसकंसेप्शन क्या है कि एन रीजन में निगेटिव आयन फॉर्म होता है और पी रीजन में पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों का यही मिसकंसेप्शन है कि एन रीजन का जो आयन होता है वो निगेटिव होता है, पी रीजन का आयन होता है जो निगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एन रीजन में एक्चुअली क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये न्यूट्रल है। दैट मीन्स कि दूसरा जो एटम होगा, अगर उससे इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। उसी तरीके से पी रीजन में बोरन है, बोरन में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, आप एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट है वो एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, वो एक निगेटिव आयन बनाएगा और इधर एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो कि होल है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तब तक आप ये जब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव क्यों होता है ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो बैरियर बना, ये पॉजिटिव चार्ज वो क्या करता है आपका, इधर से जब होल्स जाएंगे ये पॉजिटिव साइन वाला, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ये निगेटिव आयन है उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये डिफ्यूजन क्यों बंद हुआ, ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर आपका फॉर्म हुआ इसलिए फर्दर डिफ्यूजन बंद हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारे चार्ज कैरियर के मूवमेंट को रोक रहा है, इसीलिए इस बैरियर को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, केवल आपके इमोबाइल जो कि मूव नहीं कर सकता है वैसा वाला आयन प्रेजेंट है। कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, कोई भी मूव करने वाला चार्ज कैरियर नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि चार्ज कैरियर का यहाँ पे डिप्लीशन हो गया, यानी चार्ज कैरियर की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि चार्ज कैरियर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन ये है कि एक जब आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो एक साइड जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है तो दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका चार्ज कैरियर मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी डिप्लीशन रीजन किसको बोलते हैं, वैसा रीजन वैसा स्पेस जहाँ पे चार्ज कैरियर आपके नहीं है, जहाँ पे केवल इमोबाइल आयंस हैं, जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर बिल्कुल भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। अब क्या है कि ये डिप्लीशन रीजन है, एक्चुअली इसमें चार्ज कैरियर नहीं है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ये था कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो किसके चलते रुक रहे हैं, यहाँ पे जो निगेटिव आयन है, इधर से जो होल इधर जा रहे थे वो पॉजिटिव आयन की वजह से रुक रहे हैं। तो ये वाला आपका बैरियर का काम करेगा, ये लेयर आपके फर्दर डिफ्यूजन में बैरियर का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। इधर पॉजिटिव आयन है, इधर निगेटिव आयन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
इधर आपका क्या है, पॉजिटिव आयन है, पोटेंशियल हाई हो जाएगा, इधर पोटेंशियल लो होगा, यहाँ से कांस्टेंट आया, इधर हाई है, फिर ऐसे ऐसे जाके लो हुआ, ये हो गया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर करा है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल। ओके, हमेशा हम लोग जब बात कर रहे थे पहले, तो हमेशा क्या बोल रहे थे कि जब भी आपका सॉलिड स्टेट है तो हम लोग एनर्जी बैंड की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारा एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्यूरिटी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए वो क्या होगा, लैटिस में एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। एक एक्सेप्टर और डोनर एटम के बीच में काफ़ी सारे आपके पेरेंटल ग्रुप फोर्थ एलिमेंट हो गए, जिससे कि क्या होगा, दो एक्सेप्टर और या तो फिर दो डोनर के बीच के एटम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, यानी कि एक एक्सेप्टर एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एक्सेप्टर एटम के न्यूक्लियस से अफेक्टेड नहीं होंगे। अगर अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं तो बैंड का फॉर्मेशन नहीं करके वो एक एनर्जी लेवल बनाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपने ग्रुप थर्ड एलिमेंट ऐड करा है तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टर, और वो क्या बनाता है, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाएगा। एनर्जी डायग्राम में देखेंगे तो अगर आपने डोनर इम्प्यूरिटी ऐड करा है तो वो डोनर एनर्जी लेवल बनाएगा, ना कि आपका बैंड बनाएगा। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था कि डोपिंग का क्या इफेक्ट होता है। डोपिंग का इफेक्ट था कि आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। हमने मैथमेटिकली भी ये प्रूफ किया कि कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जबकि आप डोपिंग प्रोफाइल बहुत कम रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एक्चुअली यहाँ पे होगा। तो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को कैसे बनाते हैं, उसके साथ साथ जो भी टर्म एसोसिएटेड थे, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, बैरियर पोटेंशियल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कि वैसा चार्ज कैरियर जिसका कि नंबर कम हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कि जिसका नंबर ज़्यादा हो। यानी पी टाइप मटेरियल में जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो होल्स होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अगर एन टाइप मटेरियल की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होंगे। ठीक है, आई होप you have learned all the concept. Okay, I think I have made it very simple to make you understand all the basic concepts of PN junction and doping effects. Okay, so that's all for today, and in the next lecture, in the next video, I will provide you the information of biasing. How can we bias a diode? Biasing means what? To connect a battery, to connect a power supply with diode. ठीक है, डायोड के फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप इसको बैटरी से जोड़ते हैं और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं कि डायोड हमारा बायस हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डायोड को बायस कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।